हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, WWE हमेशा ही एक ऐसी जगह रही है जहां उनको अपने टॉप परफॉर्मेंस के अपीयरेंस का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा खास करके इसलिए है क्योंकि WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन एक अच्छी बॉडी की वजह से हमेशा मशहूर रहे हैं, जिसका ये भी मतलब है कि उनका मानना है कि WWE के मेन इवेंट में होने वाले टैलेंट्स को हमेशा एक खास तरह से देखना चाहिए। ऐसा WWE के पूरे इतिहास में हमें देखने को मिला है, जहां पर हल्क होगन, जॉन सीना और बतिस्टा और यहाँ तक कि रोमन रिंग्स जैसे रेसलर को खास सपोर्ट मिला है। इतने स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी ट्रैवलिंग करते वक्त एक परफेक्ट बॉडी मेंटेन करके रखना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसका मतलब है कि रेसलर को अपने डाइट पर ध्यान देने का और अपनी बॉडी अच्छे बनाने का समय केवल अपने आराम के दिनों में ही मिलता है, जो कि बहुत कम होते हैं, या फिर किसी भी चोट के कारण और या भी किसी और वजह से मिली लंबी छुट्टियों में ऐसा हो पाता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में 5 ऐसे WWE सुपरस्टार की बात करेंगे जो एक नए शरीर के साथ वापस लौटे। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रे मिस्टीरियो। साल 2002 में जब रे मिस्टीरियो WWE के साथ जुड़े, तब उनकी हाइट की वजह से ज्यादातर लोगों का मानना था कि वो WWE के टॉप पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने बढ़िया मूव सेट और मैच क्वालिटी के दम पर खुद के टॉप पर पहुंचाया, जिसकी वजह से वो कई बार वर्ल्ड चैंपियन भी बने और वो आज तक WWE के मर्चेंडाइज सबसे ज्यादा बेचने वाले टैलेंट में से एक बन गए। रे मिस्टीरियो ने 2014 में दूसरे कामों की वजह से WWE छोड़ दिया था और 2018 में मेंस रॉयल रंबल मैच के दौरान उन्होंने अपनी वापसी की। फैंस का ध्यान सबसे पहले इस बात पर गया कि रे मिस्टीरियो बिल्कुल अलग दिख रहे थे। उन्होंने फैट को बहुत कम कर लिया था और एकदम मस्कुलर एब्स, आर्म्स और बॉडी बनाकर पुराने WWE चैंपियन जैसे दिख रहे थे, और ऐसा दिख रहे थे जैसे फैंस ने उन्हें कभी उस रूप में नहीं देखा है। 45 साल की उम्र में रे मिस्टीरियो अपनी जिंदगी के सबसे बढ़िया शेप में आ गए थे। उसके साथ ही वो WWE के साथ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में और उन्हें अपना अंदाज भी बरकरार रखा है, जिसकी वजह से वो फेमस हुए थे। ये सच में बहुत शानदार बात थी। चलो बात करते हैं नंबर 2, ट्रिपल एच। ट्रिपल एच के WWE कैरियर के दौरान उनकी फिजिक में बहुत बदलाव हुए हैं। 2001 में उनका एक क्वाड मसल टीयर के बाद उनका वजन बढ़ना शुरू हो गया था और 2003 में उनका वजन सबसे ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनकी बड़ी इंजरीज की वजह से उनकी ट्रेनिंग और फिजिक पर भी असर होने लगा था। इसके बावजूद भी रिंग में उनकी परफॉर्मेंस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और इस दौरान भी कई बेहतरीन मैचेस उन्हें दिए। इस समय पर तो WWE ने 2004 में ट्रिपल एच के नाम से एक फिटनेस बुक भी पब्लिश करी थी, जिसका नाम था मेकिंग द गेम। लेकिन 2010 में रेसलिंग से उनकी सेमी रिटायरमेंट के बाद ट्रिपल एच ने एक नई डाइट की शुरुआत करी और उसके साथ ही एक नई फिटनेस रिज्यूम भी, जिसमें वो आधी रात में अपनी वाइफ स्टेफनी मैकमैन के साथ वर्कआउट करते थे। एक बार ट्रिपल एच ने यह भी बताया था कि उन्होंने रेसलमेनिया 31 में स्टिंग के खिलाफ अपने मैच से पहले 15 दिनों में 15 पाउंड तक वजन कम कर लिया। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर का पहला WWE रन काफी अच्छे से शुरू हुआ और कहा जाता था कि उन्हें विंस मैकमैन ने खुद चुना है, लेकिन उनका स्टाइल जल्द ही फीका पड़ गया और अपने शुरुआती रन में द उसो से हार कर उन्हें आगे बढ़ने वाले रेसलर की तरह इस्तेमाल करा जाने लगा और उन्हें फिर WWE से बाहर भी कर दिया गया। 2017 में WWE में वापस आने से पहले वो दूसरी कंपनी में काफी सफल रहे, जिसमें उनका TNA वर्ल्ड चैंपियन बनना शामिल है। मैकिंटायर NXT ब्रांड में वापस आए तो वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहे थे। वो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन शेप में थे और एक असली सुपरस्टार की तरह दिख रहे थे। विंस मैकमैन जाहिरी तौर पर इस बदलाव से बहुत खुश थे, क्योंकि इसके बाद मैकिंटायर को तुरंत मेन रोस्टर में वापस शामिल कर दिया गया और इस वक्त तक WWE चैंपियन के तौर पर एक शानदार सफल किरदार निभा रहे हैं। मैकिंटायर ने बताया था कि WWE में अपने पहले मौके के दौरान उन्होंने अपने बॉडी और फिटनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उन्हें रिलीज कर दिया गया तब उन्हें इसका एहसास हो गया। मैकिंटायर अपनी बॉडी पर उतना ध्यान देते हैं जितना कि अपनी जिंदगी के बाकी के काम पर। मैकिंटायर का ट्रांसफॉर्मेशन इतना शानदार था कि इसे मशहूर फिटनेस पब्लिकेशन मेंस हेल्थ में भी जगह दी गई थी। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, ब्रॉन स्ट्रोमैन। गाइज, ब्रॉन स्ट्रोमैन का फिजिकल चेंजेस बाहर से देखने में ज्यादा खास नहीं लगता, लेकिन अगर आप उन्हें WWE के उनके शुरुआत के कुछ महीनों में देखेंगे तब वो काफी ज्यादा भारी थे, जिसकी वजह से उन्हें फुर्ती भी नहीं थी। 2016 के ब्रांड स्प्लिट के दौरान जब ब्रॉन व्हाइट फैमिली से अलग हो गए थे, तब उन्हें रॉ के टॉप के रेसलर के साथ रखा गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना किरदार पूरी तरह से बदल लिया। अगले कुछ महीनों में कंपनी में ब्रॉन की पोजीशन बढ़ती रही और उन्हें काफी बेहतर और बड़े मौके भी मिल रहे थे और वो हर गुजरते हफ्ते के
साथ और पतले होते गए। इसके दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को अपडेट देते रहते थे और उन्होंने वो पिक्चर भी शेयर करी जिसमें लाइफ में पहली बार उन्होंने एब्स बनाए थे। जैसे जैसे ब्रॉन का वजन घटता रहा वैसे वैसे रिंग में उनकी परफॉर्मेंस और भी बढ़िया होती रही और वो रिंग में काफी फुर्तीले हो गए। उन्होंने कीप अप्स करना शुरू कर दिया जो कि एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि 2015 में अपने डेब्यू के दौरान वो काफी धीमे और अजीब लगते थे। तो गाइज ये थे WWE के 4 रेसलर जिन्होंने वापस आने के बाद अपने बॉडी में काफी ज्यादा बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन किए। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।